गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे, और अगर फैक्ट्रीज में जा रहे होंगे, काम चल रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप सेफ रहेंगे और अपने वर्कर्स का और सब लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये जो पैनल है, ये एक बड़ी इमरजेंसी कंडीशन वाली जो चीज़ बनी हुई है आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने उन लोगों को बुलाया है जो एक्चुअली आइसक्रीम इंडस्ट्री की नब्ज पे काम करते हैं। मतलब जिनको अभी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे ऑफलाइन कि अगर हम उनके हाथ को काटेंगे तो आइसक्रीम निकलेगी, ये वो सारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हर टाइम आइसक्रीम बिजनेस के अंदर हैं, और हमारे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमेशा एक्टिव हैं। तो आज के पैनल में मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए, कि वैसे तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं, बट इट इज ये हमारी रस्म है कि हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वी हैव मिस्टर प्रदीप पाई. He's the managing director of Hangyo Ice Cream. He is the stalwart from Karnataka, South India. Very well-known name. Now, ice cream is crossing the borders, and they are in multiple states now, even in Maharashtra and other states as well. Pradeep Pai has been he is spearhead in communication with government of Karnataka, and Karnataka is the only state right now in India where ice cream sale is officially allowed, and they are able to do that sale. We'll come to that point in discussion. We have Mr. Ashish Nahar, Joint Secretary IICMA, and Managing Director of Fun India Dairy. Mr. Ashish Nahar is again a very well-known face in the ice cream circles, not only because he is a good ice cream manufacturer, but also his contacts in across the government of India, ministries and departments all over. He's one of the most resourceful person in ice cream industry, in food industry, I would rather say. आशीष जी अपना एक अलग ही पहचान रखते हैं इंडस्ट्री के लिए. And then we have Mr. Raju Jituri. Raju Jituri is also a very well known face. Raju bhai is a very popular person in ice cream industry. अगर ice cream industry को कभी भी कोई दिक्कत होती है, technically Raju bhai has been serving this industry from decades. Then equally informative person, Mr. Chandrakant Patel. He is the managing director of Ice Make. Ice Make is a well-known household name now in ice cream industry. हमारे किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, कोल्ड रूम्स और बहुत सी ऐसी कोल्ड चेन की मशीनरीज आपको मिल जाती हैं आइस मेक से, एंड दे आर आल्सो टोटली इन्वॉल्व. आइसक्रीम से आगे बढ़ के अभी वो डेयरी और बहुत सी इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं, स्पेशली हमारी मिठाई इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं. देन वी हैव मिस्टर दीपक पटेल. Deepak Patel is also a well-known name. He's popular for cost-effective machines in industry. ये सबसे अच्छी मशीन्स और बहुत अच्छे दामों पे प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, कहा जाता है इंडिया के अंदर कोई नया आइसक्रीम में आता है तो दीपक भाई की मशीन से ही वो आगे बढ़ता है, और फिर वो कुछ और जाके फॉरेन मशीन्स तक पहुंच पाता है. तो दीपक भाई इज ऑल्सो वेरी वेल नोन फेस. We have Mr. Deepak Sudan also with us. He's a technocrat by his knowledge. GSS Enterprises से हैं. बहुत ही जबरदस्त R&D सेटअप है इनका, और काफी इन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है. फ्यूचर में मुझे लगता है कि GSS का टाइम ऑलरेडी आ चुका है, और GSS would be able to cater the industry in a big way in coming years. ऑलरेडी काफी अच्छा इनका काम और इनकी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए है. आज का मेरा जो ये शो है, बेसिकली आई वांट टू डिस्कस के एक तो सबको मालूम है, हमारी ऑडियंस को भी मालूम है कि आइसक्रीम का हमारा आधा सीजन तो वॉश आउट हो चुका है. हमारी जो स्टॉक्स थे, हमारे जो इन्वेंट्रीज थी, वो इतनी ज्यादा पाइल अप हो चुकी हैं कि कहा जा रहा है कि कम से कम 10,000 करोड़ का माल का लॉस हो जाएगा अगर ये सीजन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया तो. ये कंडीशन अभी चल रही है. तो सबसे पहले मैं प्रदीप भाई से ये पूछूंगा. प्रदीप जी, आप कर्नाटका से आते हैं. कर्नाटका इज नॉट द टॉप 5 कंजम्पशन स्टेट्स, लेकिन फिर भी आपके यंग क्राउड बहुत है. यू हैव 2-3 मेट्रो सिटीज हैं आपके यहाँ, अच्छी टियर 1 सिटीज हैं जहाँ पे अच्छी सेल होती है आइसक्रीम की. आप लोगों ने किस तरीके से आइसक्रीम को सेल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन निकाल ली, और यू आर द ओनली स्टेट जहाँ पे ऑफिशियली आइसक्रीम सेल की जा सकती है. तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. Good morning to everybody. Karnataka is ice cream market is growing. If I'm not wrong, we should do about 900 to 1,000 crores per annum. Okay. Presently,
with all ice cream companies together. Right. And we persuaded the bureaucracy, persuaded the ministers, saying that ice cream has a big inventory for next 3 months. All the companies are running with big inventory. So try to help us, because ice cream doesn't have a corona, which is clarified by UNICEF. Also, so many agencies, which is also submitted to the government. There are very positive ministers, positive bureaucracy, which have accepted. We told them, even to be very honest, we pushed for bars also, because today whiskey is sold for 2 to 3 times the price, and nobody can stop drinking. 30% of the population of the country, largely by wrong or right, are consuming alcohol. Right. And people are paying twice, thrice for the alcohol bottle. Right. So we pushed, if we start these 2 items on door delivery basis, government will also get a revenue. Government of Karnataka is in a very bad stage. They also don't have funds beyond 14th of May. This is what, when we discussed with the finance secretary, we came to know. Because initially we are pushing for power bill time extension by 2 months. Then Chief Minister told it's very difficult for poor companies to give an extension because they don't have money to pay salaries to employees. So somehow we pushed for initially for power, then they didn't agree. Then we pushed for ice cream to be brought under regular, where they were very positive and they agreed with us. Okay. आशीष जी, मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, सिंस आपको एक और पैनल भी ज्वाइन करना है बहुत जल्दी. तो मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के सवाल आपसे करूं सारे, और जब आपको लगे देन यू कैन आप वहां से निकल सकते हैं. आशीष जी, क्योंकि आज की तारीख में आइसक्रीम बनाने से ज्यादा आप आजकल भागदौड़ में लगे हैं किस तरीके से आइसक्रीम को वो खोया हुआ मुकाम उसका मिल सके, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से ब्रीफ कीजिए कि क्या रहा है, सरकार के दिमाग में क्या है. आप ज्यादा पीएमओ से आपकी बात चल रही है, आपकी टॉप लीडरशिप से बात चल रही है बीजेपी में भी, तो क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या डर क्या है सरकार को आखिर? Feroz ji, first of all, thank you very much for conducting this webinar and giving us a platform to discuss our heartfelt reactions towards this lockdown which is called by the government. Right. First of all, we all are fighting against this COVID-19, and hopefully we will fight against it and come back to our track very soon. But during this lockdown period, all the industries, not only ice cream, all the industries are suffering very badly. And I would say the ice cream industry is been hit worstly and very badly. Right. It is the top 5, you can say top 5 industries which has been hit very badly throughout the country. But seeing the scenario, nearby scenario, after the second lockdown is over on the 3rd May, we don't have much of expectation that the ice cream, directly the ice cream parlors will be started very soon. But of course, we are in touch with the government officials that we should get a chance at least to supply the ice creams where the shops are being opened, like the kirana stores, nearby stores, standalone shops are being allowed to be opened right now. So we are in regular touch with the government officials in Maharashtra also and in Delhi also for the central government. But the scenario is there are so many rumors and misleading statements by the media that ice cream is a cold item, and if you eat the ice cream, it will catch your throat and the virus will catch you very soon. So it is a rumor that has been the most heated source that as our industry is facing. But all the associations, as you know, that even you are awareing the people that it is not a truth, and ice cream is very safe. Even UNICEF has given an official statement that ice cream is very safe to be consumed by children, by the elder ones, and all the human beings. Yeah, right. So let's hope for the best, and we'll get on the track soon. मेरा इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए कि ये जो आपका कम्युनिकेशन चल रहा है ये नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली चल ही रहा होगा, लेकिन आप क्या ये एक साथ शुरू होगा या आपको लगता है कि स्टेजेस में, स्टेट्स में धीरे धीरे करके ये शुरू हो जाएगा, तो किस तरीके से होगा, मतलब आपकी क्या उम्मीद है? Yes, very nice question, फिरोज भाई. एक्चुअली सबको एक ये है कि हमारा बिजनेस कब शुरू हो, हमारा इंडस्ट्री, हमारे शॉप्स, हमारे आइसक्रीम पार्लर्स, हमारे ये कब शुरू हो. बट आई एम अफ्रेड टू से
that those who are in red zone, especially the places, the towns like Delhi, Mumbai, Pune, these are all in red zones. And I'm afraid to say that this will not be open for ice creams. That's a very bad news for us actually, because these are the cases of coronavirus or the corona diseases are growing so rapidly. You are also saying on the media, it's going very rapidly, and there are very less chances to get the ice cream business soon on track in these metro cities like Mumbai, Pune, and Delhi. Right. But we are in touch with them that please do start the ice cream parlors, ice cream shoppies in the categories which cities are in orange and green. Green will be starting very soon, but again the orange will be having a limited access to start the ice cream shops. But we are in regular touch that at least for orange zone also you allow the ice cream to be sold in the shops which are opened. Okay. My next question is to Raju bhai. राजू जितूरी जी, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ख्याल से आपने हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा इस टाइम आइसक्रीम इंडस्ट्री का। आपने शायद इतना बुरा टाइम कभी देखा नहीं होगा आइसक्रीम इंडस्ट्री के साथ जो ये पिछले इस सीजन में आया है। आप क्या मानते हैं, मतलब क्या हो गया है और अभी आइसक्रीम इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए जिंदा रहने के लिए? क्योंकि यहाँ तो लेबर को बचाना, उनकी सैलरीज देना और अपने स्टॉक्स को मेंटेन करके रखना, बिजली के बिल जमा करने में ही मेरे ख्याल से आइसक्रीम कंपनीज की कमर टूटी जा रही है। Good day to all of you gentlemen. Thank you for giving me this opportunity, Firoz bhai. देखिए करीबन एक 39-40 इयर्स हो गया मैं ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आज ऐसा समय तो आज तक आया नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे भी नहीं आवे। सवाल ये है साहब, अभी जब आया है तो इसको हमको we have to tackle it in a way or the other. Now, how can we tackle this? What can we do about this? See, हमारा इंडस्ट्री कोई इतना बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ 20,000 करोड़ का इंडस्ट्री है जो इतने बड़े देश में 1.3 बिलियन का देश में ओनली 20,000 करोड़ का व्हाट यू कॉल सेल्स होता है आइसक्रीम का। ये सीजन में हमारे को ये तकलीफ आया इसीलिए कि जो आगे जो 15-20% ग्रोथ हम देख रहे थे ये सीजन का वो शायद हो नहीं पाएगा ना। उसके लिए अभी देखिए the few things that we must understand. अभी प्रदीप भाई बोल रहे थे और आशीष भाई भी बोल रहे थे, यूनिसेफ ने कहा है कि आइसक्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है, बट हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री करना क्या चाहिए इस वक्त? They must also try to see that they produce this ice cream in a very very hygienic way. Understand this first. यूनिसेफ ने कहा है बोल के आप कैसे भी उठा के आइसक्रीम नहीं बना सकते। You must see that you are making everything, you know, taking everything into account. आपका प्रोडक्शन प्रोसेस परफेक्ट होना जरूरी है, आपका क्लीनिंग प्रोसेस परफेक्ट होना जरूरी। ये मैं मेरे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, मेरे भाई जो हैं जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए है। तो इसको कुछ हद तक हम मतलब you can get away with this problem. We just cannot say that UNICEF ने बोला है बोल के नहीं, ऐसा नहीं। You need to really make very good ice cream. You need to also work like, you know, we must try to understand कि ये मैकडोनल्ड और पिज्जा हट कैसा काम करते हैं साहब। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में काम करते हैं। उनको कल कोई सब्जी चाहिए तो वो मार्केट में नहीं जाते, you know, they have fixed system, they have fixed standards. ये हिसाब से अपने को काम करना है। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को एक सिस्टम लाके काम करना है, एक एफिशिएंसी लाके काम करना है। एफिशिएंसी अपने सिस्टम में, एफिशिएंसी अपने प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी अपना ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है उसमें लाना बहुत बहुत जरूरी है। हर बंदे को आज इसके बाद में 8 घंटा हार्ट एंड सोल लगा के काम करना है।
छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा मैनेजर और मालिक भी, और कम से कम लोगों में काम करना है और ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्स के तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी देने, जाके बेचो, जाके कन्विंस करो, ये सब करेंगे तो कुछ हद तक ठीक होगा। अदरवाइज होता क्या है साहब, नॉर्मली ये जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे जहन में रहेगा, जब तक आइसक्रीम ठंडा है, सोर थ्रोट करेगा, बुखार आएगा, वो कैटेगरी में नहीं जाना है बोल के आइसक्रीम को कोई लाइक नहीं करेगा साहब। ये मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल people are not going to go to the people are not going to go to parlors as they used to go earlier. You know, पहले क्या था, चलो लेके we have a feast today, we have a nice dinner, then we go to some parlor to have an ice cream. But today maybe that's not. Right. अभी होगा क्या साहब, जो हाइजीनिकली प्रोड्यूस करेगा, जो अच्छा पैकेजिंग देगा, जो बताएगा लोगों को कि हम लोग ये तरफ से बनाते हैं, ऐसा आइसक्रीम बनाते हैं, हमारा इनसाइड का क्वालिटी ये है, सिर्फ आउटसाइड का मत देखो, हमारे इनसाइड का क्वालिटी भी है, हम ये ध्यान रखते हैं, राइट, इतना हाइजीन का हम पॉइंट्स देते हैं, और आपके लिए सेफ डोर डिलीवरी भी आइसक्रीम सप्लाई करते हैं। ये काम करेगा साहब आज का एक चोकोबार नहीं, दे मस्ट ऑल्सो इनोवेट, 6 चोकोबार का एक बंडल, 6 आइस बार का एक बंडल, छोटा बॉक्सेस, so that a small family can have them at home, they can order from home. ये सब सिस्टम में सोचना पड़ेगा हमको, राइट। जब तक there is not going to be, otherwise this season is gone. According to me this season is gone. क्योंकि अभी अगर आप 4th को भी चालू करेंगे ना फिरोज भाई, फटाक से आइसक्रीम खाने को नहीं आएगा, लोग चाय पीने को जाएंगे गरम गरम, मगर आइसक्रीम खाने को नहीं आएंगे, ध्यान में रखिए साहब। राइट, ये तो है, कितना भी गर्मी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो। राइट, यही मेरा शब्द था, सॉरी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रकांत जी से है। चंद्रकांत जी, आपका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, अभी जो कंडीशन छोटे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स के साथ चल रही है, और आपका जबरदस्त डेटा है, आपका जबरदस्त अप्रोच है सबके साथ, आपको क्या लगता है कि ये लोग किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? कोई एडवाइस है उनके लिए कि अभी वो लोग क्या करें, क्योंकि दे आर टोटली कैशलेस राइट नाउ, उनके पास जो 100 दिन काम करने की होते हैं उसमें से 50 दिन तो ऐसे बैठे बैठे निकल चुके हैं, तो आप क्या मानते हैं क्या होने वाला है इनके साथ? गुड मॉर्निंग फिरोज भाई और उनकी टीम ने जो एक अपॉर्चुनिटी दिया, ये नॉलेज शेयरिंग और ये कंडीशन में सब लोगों का अपना सोचा, इनके लिए शुक्रिया। आपने स्पेसिफिक छोटे मैन्युफैक्चरर जो लोकल है उनके लिए सवाल किया, तो मुझे लगता है लोकल मैन्युफैक्चरर तो ज्यादा हिट करेगा, क्योंकि लोग जब आइसक्रीम को एक कोरोना रिलेटेड नेगेटिव फियर भी है, तो इनकी हाइजीन और क्वालिटी पे लोगों को थोड़ा सा ब्रांडेड के कंपैरिजन में भरोसा भी कम है, तो इनको ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन अगले 2-3 महीने तक इफेक्ट ज्यादा ही होगा। जैसा राजू भाई ने बोला कि कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन इन लोगों के सामने उनका ऑपरेशन कॉस्ट भी छोटा होता है, काफी सारा वो फ्लेक्सिबल है इनके ऑपरेशन में, तो मुझे लगता है इनको सरवाइव करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। उनका बिजनेस स्पान छोटा है, इसलिए उनका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज देखे तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि हर मैन्युफैक्चरर छोटे मैन्युफैक्चरर रीच होंगे, लेकिन काफी सारे लोग सरवाइव कर पाएंगे। और इंडियन आइसक्रीम कंज्यूमर की जो मेंटालिटी है, जनरली हम लोग आइसक्रीम को सेफ और हाइजीन मानते हैं कंपेरेटिव स्ट्रीट फूड और उनके कंपैरिजन में, राइट। और अगर इंडियन मानसिकता को भी देखें तो हम लोग ऐसे कोई फियर, और जब डिसीज के टाइम पे भी वार्न किया जाता है कि आप ये खाओ ये मत खाओ, लेकिन इनके बावजूद भी लोग खाते हैं। तो मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद लोग, ये जब कोरोना इफेक्ट खत्म होगा तो आइसक्रीम कंजम्पशन बढ़ने में मुझे लगता है टाइम नहीं होना चाहिए, शायद ग्रोथ नहीं होगा लेकिन कंजम्पशन होगा। छोटे मैन्युफैक्चरर फ्लेक्सिबल है, अपने ऑपरेशन को अपने इनकम और इनपुट के हिसाब से बदल सकते हैं, और हर परिस्थिति लोगों को एक नया मैसेज देती है, अपने आप को बदलने का मौका देती है, और जो लोग कर पाते हैं वो शायद उसमें बाहर आ जाते हैं। तो मेरा तो मैं मानता हूँ कि अगले 3-4 महीना शायद आइसक्रीम इंडस्ट्री और पूरा सीजन जो है, पूरा साल बोल सकते हैं, तो ये साल अगर फेल जाएगा तो हो सकता है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए अगले साल का बिजनेस में भी
30-40% कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोगों का कम होगा। तो आइसक्रीम वाले के साथ साथ हमें भी अपना प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगले साल की सीजन आइसक्रीम इक्विपमेंट में 30-40% कम होगा, तो हमारा भी तो बैलेंस शीट को काफी हिट करेगा, करना पड़ेगा। राइट, राइट। दीपक जी, तो दीपक पटेल जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, क्योंकि आप स्टार्टअप कंपनीज को बहुत हेल्प करते हैं और बहुत आपके पुराने क्लाइंट्स भी हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आपने पूरी पूरी फैक्ट्रीज लगाई हैं, व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। आपका क्या मानना है कि जो, क्योंकि अभी खर्च करने के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो क्या ऐसी कंपनीज के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी अब आप जैसी कंपनीज के पास या राजू भाई जैसी कंपनीज के पास, जो लोगों को इनिशियली बहुत हेल्प करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव इंडियन मशीन बना लेते हैं? तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आपको ज्यादा कैपेसिटीज लगा के और ज्यादा मशीन आपकी बिकेगी इस साल में और अगले साल में। First, very good morning, everybody, and very thankful to Mr. Firoz bhai to given me this opportunity. जहाँ तक मेरा सोचना है तो फर्स्ट टाइम इंडिया इज स्टार्टिंग एट अ समर विदाउट आइसक्रीम, तो डेफिनेटली आइसक्रीम सेक्टर विल गेट ए इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द slump in demand during this peak season. For the ice cream manufacturers, this 4 month of the summer season account for over 40% of the annual sales. Right. And also this year, since February end, the demand has been dull. So first, due to the extended cold weather condition, and then the coronavirus also, in this case, for ice cream industries facing twin challenges. First one is demand slowdown during this peak season, and second one is financially burden over the lockdown. So it is difficult right now to make a judgment how and when the lockdown will be lifted, and what the people demand will after that. So also, even after that lockdown is lifted, and it will take a couple of months for the manufacturer distribution get a streamline. So right now is after lockdown, ये लोग भी काफी सारे problems facing करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, और ये सब चीज है। हम जो प्रोसेसिंग मशीन वाले हैं, इसका सीजन तो ऑलमोस्ट अक्टूबर टू फरवरी मार्च तक रहता है। ये जो है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग जो है पहले से ही एडवांस प्लानिंग अपने जो गया सीजन को देख के ही टारगेटेड वो प्लानिंग कर लेते हैं कि ये टाइम पे मेरा प्रोडक्शन एक कैपेसिटी पे जाने वाला है। तो इसके हिसाब से लोग काफी सारा रिस्क ले लेते हैं, मशीन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, रॉ मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से भी स्टॉक कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक कर दिया, इन्वेस्टमेंट काफी सारे कर दिया, काफी कस्टमर तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि दीपक भाई मेरे को फरवरी या तो मार्च में मशीन चाहिए, और ये 2 महीने को मेरे को हेल्प चाहिए कि ये 2 महीने में मैं आपका पूरा 8-10 लाख रुपीज कवर कर लूंगा। तो ये पूरा का पूरा रिस्क है, ये 4 महीने के लिए लेते हैं, कि जिसमें ये पूरा भरपाई कर लेते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा आ गया कि मार्च में जो लॉकडाउन चालू हुआ, इन बिटवीन ये लोग ने इन्वेस्टमेंट तो काफी सारे कर लिए थे, और प्रोडक्शन में भी काफी सारे प्लानिंग कर दिए थे, और प्रोडक्शन काफी सारे लोग ने प्लानिंग करके अपने कोल्ड स्टोरेज में सेव कर रखा है। अभी सिचुएशन आ गया कि न तो वो मार्केट को सर्व कर सकते हैं, मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं, न तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख पाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी डेट एंड इलेक्ट्रिकल बर्डन। तो अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है इन दिस केस। तो जब लॉकडाउन, तो क्या है कि अभी फिलहाल जब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, तब तक इसके माइंड में है कि ये आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, अपनी ह्यूमिडिटी डाउन होगी। लेकिन जब लोग मूवमेंट चालू हो जाएगी, जब लोग मार्केट में आएंगे, तब शायद ये भूल जाएंगे कि आइसक्रीम से ये दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आइसक्रीम खाने में कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह का है। राइट, कोई आइसक्रीम खाने से खाने वाली चीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, और बल्कि होगा तो अपने प्रोसेसिंग प्लांट वाले को है, या तो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है। इट इज गोइंग ऑन 2 years बैक, बिकॉज व्हाई कि इस साल जो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज ने ग्रो नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर तक ये लोग कुछ नया नहीं सोचेंगे। तो नेक्स्ट ईयर वो अपना जो ये साल का भरपाई करने के बाद नेक्स्ट 2022 में ये लोग थिंक करेंगे कि कुछ एडवांस किया जाए। तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को जितने भी अभी फिलहाल जो भी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर से, इसको मेरी एक राय है
कि जो भी अभी आइसक्रीम का प्रोडक्शन आफ्टर लॉकडाउन जो चालू होता है, इसमें भी काफी सारे गवर्नमेंट को गाइडलाइंस के फॉलो करते हुए हाइजीन लेवल को ध्यान में रख के जैसे कि अपना एक लेबर भी है, छोटे जो इंडस्ट्री जिसमें लेबर भी है, लेबर को भी बार बार टेस्टिंग करके इसको प्रोडक्शन डायरेक्ट जहाँ पे आइसक्रीम प्रोडक्शन टच होता है, इसको प्रोडक्शन में लेने से पहले इसका टेस्टिंग को करना जरूरी है। इससे अपनी आइसक्रीम, अपनी ब्रांड और आइसक्रीम इंडस्ट्रीज कोरोना से मुक्त रहे। तो वो डेफिनेटली अभी हाइजीन लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा और ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा इसको पार्लर पे। जो पार्लर पे जो शो केस होगा इसमें ही इसको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली मैं जो चाइना गया था इन बिफोर 3-4 मंथ्स, तो ये लोग में छोटे से पार्लर में भी वो लोग जैसे कि सोशल डिस्टेंस रख के इसको टिश्यू पेपर से लेके वो जो लोग आइसक्रीम हमको सर्व करते थे, तो वो लेवल ए हैबिट हमको इधर डाल देनी पड़ेगी इंडिया में। बिल्कुल, वो तो रिक्वायरमेंट है अब आज के जमाने की। इधर हांगकांग एयरपोर्ट पे भी देखो ना, रेगुलर ये लोग जो है वो पुलिस कर्मी लोग अपने मुंह पे मास्क बांध के और जो डिस्टेंसिंग रख के सब लोग को गाइड कर रहे थे। तो मेरे को भी इधर ये हैबिट कर देनी पड़ेगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि आइसक्रीम इंडस्ट्री को 1 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला जाएगा तब ये ज्यादातर इफेक्ट आने वाली है। क्योंकि अभी जो लोग घर में लॉक है तब तक ये थिंकिंग है। तो 20,000 करोड़ से जो अपनी सेल से इट इज नॉट गेटिंग मच डाउन। आई थिंक इट इज गोइंग ऑन अराउंड 12 या 13-14,000। तो वो 14,000, क्योंकि हर टाइम पे हमें हर साल पे करीबन 30-35 कस्टमर्स जो नए आए हैं, नए ये प्रोसेसिंग प्लांट लेके नए आइसक्रीम बिजनेस में आए हैं। तो इसको देख के देखा जाता है कि लोग जो प्लानिंग करते हैं तो वो आइसक्रीम का मार्केट में ज्यादातर अभी फिलहाल कल ही देखे तो कल ही एक इंक्वायरीज आई। तो लॉकडाउन में भी वो लोग एक्सपेक्ट करते कि मैं प्लांट करूंगा। हाँ, ये सोलापुर का ही नजदीक में ही था, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन पे भी वो थिंक करते हैं कि ये सीजन भी आइसक्रीम में सीजन बेच लेंगे। जी तो डेफिनेटली आफ्टर लॉकडाउन इज नॉट मच नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, नॉर्मल हो जाएगा। ओके। मेरे साथ दीपक सूदन जी भी हैं। दीपक सूदन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। सूदन साहब, अभी एक राजू भाई ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि राइट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम राइट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमेशा हमारी फैक्ट्री और हमारा बिजनेस जो है वो वल्नरेबल बना रहेगा। आपका क्या मानना है, मतलब किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना है और एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हमें इन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? आपका क्या मानना है? फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस मौका देने के लिए। और आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, आपकी बैक एंड टीम और आपकी फ्रंट टीम, एंड यू रियली नीड द अप्रिसिएशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो राजू भाई ने जो पॉइंट्स उठाए, आई एम 100% कन्विंस्ड विद राजू भाई कि द पोस्ट कोरोना जो भी अब हम दुनिया देखेंगे वो दुनिया एक बदली हुई दुनिया जरूर होगी। मैं एक वर्ड यूज करूंगा, फोर्स्ड इनोवेशन। अब इसके ऊपर हमें जानना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर हम किसी एक कमरे में बैठे हैं और वहां आग लग जाती है, तो अब हमारा दिमाग इतनी तेजी से चलना शुरू होता है कि हमें कैसे बाहर निकलना है। आज हमारे पास यही सिचुएशन है कि हमें बहुत सारी इनोवेशन, बहुत सारी प्रोडक्शन से हटकर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। मैं मोस्टली मशीनरी सेक्शन में रहा हूं अपनी पूरी जिंदगी, और मैं उसी के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करने की मैं कोशिश करूंगा। इंडिया का मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर से काफी पीछे रहा है। डेफिनेटली कुछ कंपनियां बहुत बेहतरीन काम करती हैं, बहुत बेहतरीन एक्सपोर्ट करती हैं, मगर हमारा एसएमई बोलो या एमएसएमई सेक्टर बोलो, वो टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी व्हिच वी ऑफर टू अवर कस्टमर, उसमें हम बहुत अभी पीछे हैं। तो ये जो पोस्ट कोरोना चैलेंजेस हमारे पास आएंगे कि हम लोगों को इन सब चीजों के ऊपर मैन्युफैक्चरर अक्रॉस फ्रॉम लोकल, अभी हम लोगों को अपना मार्केट साइज बड़ा करना पड़ेगा। हम लोगों को ग्लोबल रीच देनी पड़ेगी विद द लोकल रिसोर्सेस, और वहां ग्लोबल रीच देने के लिए वी
have to be very well in after the post corona session. This is the, I hope you are getting my video or not, I don't know. The audio is coming, don't worry. Yeah, audio is coming. Quality is not good. Yeah, audio is coming, no problem. Okay, I'll come back to you, Sudhan साहब. आपका audio भी नहीं आ रहा है, so we'll reconnect with you. My next question is to Mr. Pradeep Pai. Pradeep जी, आपको जैसे मालूम है, I stay in Mumbai. मुंबई जो है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी और इंडिया में भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है कोरोना से, और जो नंबर ऑफ केसेस है सबसे ज्यादा यहाँ पे आए हैं. लेकिन आज भी इन टुडेज कंडीशन ऑल्सो हम ये देख रहे हैं कि जो केमिस्ट की शॉप्स हैं, जो मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, वहां पे जो फ्रीजर्स हैं वो आज भी एक्टिव हैं और लोग वहां से आइसक्रीम खरीद रहे हैं. मुंबई में थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार तबका ज्यादा है, आइसक्रीम की डिमांड भी अच्छी है. तो आपका क्या, आप ये मानते हैं कि अब आइसक्रीम इंडस्ट्री को अपनी जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, अपने जो एरिया ऑफ सेल है उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट अगर एक एरिया इफेक्ट होता है तो दूसरा एरिया उसको कवर कर ले, अगर पार्लर इफेक्ट हो रहे हैं तो आपका जो इंपल्स है वो आपको कवर कर ले, अगर इंपल्स इफेक्ट हो रहा है तो आपके इस तरह के कॉर्नर शॉप्स है वो आपको कवर कर ले. प्रदीप जी, आपका क्या मानना है? व्हाट इज योर सजेशन टू द आइसक्रीम इंडस्ट्री? No, in our present market, the lowest market what we felt in last 15 days is Mumbai and Pune. Because of number of cases are more, grocery shops are opening morning 7 to 12 or 7 to 10 in some places. Yeah. And every day the rules are different. So we are working on a model of home delivery, to be very honest. We have about 50% team in Mumbai who are executives, PSRs, ASM, and we are trying to deliver home our ice cream through the distributors. Right. Out of 18 distributors presently in Mumbai, hardly 4 are operating. 14 are not operating. Because the problem is one distributor stays in Kalyan, coming to Jogeshwari every day. He cannot commute. Correct. So who are near the shop or the distribution point, he has started. Bandup we are working. Mazgaon we are working. Who distributors are close by staying, they are able to do it. But Mumbai, I think with the present situation, may take little longer time to come back. Impulse or delivery or distribution. But overall country में आप मानते हैं कि सबको अलग-अलग सारे तरह के वेरिएंट्स ट्राई करने चाहिए आइसक्रीम कंपनीज को, या सिर्फ जैसे नेशनल्स का है कि ओनली पार्लर्स पे ही फोकस कर रहे हैं, या इस तरह से? No, I think next 1 year parlor business will be a very tough. Okay. Unless lot of SOPs will be brought in, like how railways are working. Railways are working on a SOP model, how the passengers should come in with a gap of distance. All these really parlors have to work their total working model. Even distribution, of course, we have issues, I'm not saying, but at the same time, delivery, online delivery, we are thinking to do every town online delivery system. Mangalore is picking up. Mangalore, we are doing online delivery every day about 20 to 25,000 rupees. Right. You know, so the whole, we have to reinvent our business model. Right. Next 3 to 4 months. That's what I feel. Correct. सुदन साहब अपना कैमरा सीधा कर लीजिए आप एक बार. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जी से है, आशीष नाहर जी से. आशीष जी, एक जैसे कि बीच में पैनलिस्ट ने कहा कि अब एक न्यू नॉर्मल्स आते जा रहे हैं, मतलब जैसे दीपक भाई ने बताया चाइना में किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पहले भी रखते थे और अब और ज्यादा रखेंगे. तो अब आपको क्या लगता है कि अब हमें आइसक्रीम इंडस्ट्री को अपने कंज्यूमर को क्या अश्योरेंस देना जरूरी है कि जिससे कि वो ये कोई भी रूमर को वो माने नहीं और वो इस चक्कर में ना फंसे कि आइसक्रीम जो है वो थ्रोट के लिए बुरी है या कहाँ से बन के आ रही है, कैसे बन रही है? आपको क्या लगता है कि अभी हमारी एसोसिएशन को, हमारी इंडस्ट्री को किस तरीके से एजुकेट करना चाहिए आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक अवेयरनेस लाना होगा कस्टमर में, आम जनता में, कि आइसक्रीम खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है. आपके थ्रोट के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, इम्यूनिटी पावर के ऊपर आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होगा या इम्यूनिटी पावर आपकी कम नहीं होगी. तो इसके लिए स्ट्रेटेजी हम सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, इकमा भी बना रही है, ऑल द रीजनल एसोसिएशंस आर आल्सो वर्किंग ऑन इट, कि हम एक एड कैंपेन करें इसके लिए, कि एक जैसे कि सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें हम अवेयरनेस करें कि आइसक्रीम इज नॉट अनहेल्दी और इट कुड क्रिएट infection in your body, but it's a healthy product, it's a dairy product which is like a milk, कि आपको प्रोटीन मिलते हैं उससे, आपको एक अच्छा इम्यूनिटी पावर उससे क्रिएट कर सकते हैं आप बच्चों में, बूढ़ों में। ऐसे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम देना अपने लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो सोचता हूँ फिरोज भाई के हमें मेन चैलेंजेस ये लॉकडाउन के बाद आने वाले हैं। अभी तो ठीक है हम लॉकडाउन में हैं, अभी हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, पर जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमारे चैलेंजेस वैसे वैसे बढ़ती जाएंगे और हमें और एक्टिवली काम कर कर एक आइसक्रीम इंडस्ट्री को वापस अपने ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी है। राइट आशीष भाई। राजू भाई, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आप ना सिर्फ मशीन बना के बेचते हैं आइसक्रीम इंडस्ट्री को, लेकिन आप सबकी फैक्ट्रीज के अंदर आपको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, आप जाते हैं, देखते हैं, डिजाइन देखते हैं। अब फैक्ट्रीज में किस तरह के डिजाइनिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो माहौल तो नहीं चलेगा। अब तो हो सकता है कि एफएसएसआई के कुछ नॉर्म्स आ जाए जिसमें वो आपकी फैक्ट्री विजिट करके आपकी फैक्ट्री को ही डिसअप्रूव कर दे कि ये फैक्ट्री जो है हमें सही नहीं लग रही, इसकी कंडीशन सही नहीं लग रही है जहां पे ये अभी। और कोरोना आज 2 महीने में या 4 महीने में नहीं, इट विल टेक इयर्स टू वैनिश फ्रॉम द वर्ल्ड व्हेन द वैक्सीन कम, सब कुछ होने के बाद ही हो सकता है ये। तो आप क्या सजेशन करते हैं फैक्ट्री ओनर्स को, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को, कि उनको अपने यहाँ किस तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे बिफोर गवर्नमेंट अप्लाइज ऑन अस? सबसे पहले तो ये है ना फिरोज भाई, वी ऑल एज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स must really go to the depth of study as far as what the expectation of government is. वो मतलब क्या क्या आपसे उम्मीद रखती है, वो आपको 100% करना है। Plus, these companies should take help of good consultants to see that they are, not, walking और वर्किंग अगेंस्ट फायर फाइटिंग, और कोई टाइट रोप पे वॉक कर रहे, ऐसा कभी भी नहीं महसूस होना। देखिए हमारे आइसक्रीम इंडस्ट्री को समर टाइम में अगर आप प्रेशर देखेंगे, जो मैं देखा हूं, वो इतना इनॉर्मस रहता है कि दे हार्डली हैव टाइम टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। नंबर 1, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर मैं देखा हूं, आई मीन फिंगर्स क्रॉस्ड। तो इन सब पे एकदम इत्मीनान से उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, अपने सिस्टम, अपनी बाइंग, अपनी जो परचेजिंग है रॉ मटेरियल की, मशीनरी की, अपना जो शेड्यूल है क्लीनिंग प्रोसेस का, वर्कर हाइजीन है। वर्कर हाइजीन सिर्फ हाथ पैर धोने से नहीं, राइट अप टू उसका हेल्थ चेकअप इंक्लूडिंग ब्लड, स्टूल, ब्रेथ, जो भी है, वो बहुत एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का हो जाएगा इन टाइम टू कम। नंबर 3, we also must see that how we are buying our raw material. जो रॉ मटेरियल आप बाय कर रहे हो, वो कैसे बाय कर रहे हो? क्या आपने परफेक्ट शेड्यूल दिया हुआ है, या फिर मिल्क पाउडर सस्ता भी है बोल के आपने ले लिया मगर उसका स्टोरेज बराबर नहीं आपके पास? कौन आपको सीजन में मिलते नहीं है बोल के आपने ढेर सारे कौन ले लिया, चूहे दौड़ रहे हैं इधर उधर से। We have to systematize everything. It is not now the time to look at the profits, but it is time for us, all the ice cream manufacturer, all of us, to see that we organize ourselves very, very well. जब तक हम अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा नॉलेज के बेसिस पे जब तक नहीं चलेंगे ना साहब, आई थिंक आगे मुश्किल हो जाएगा। आगे हम अपने आप को भी बदनाम कर सकते हैं। देखिए कोई ये हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करता और किसी कारणवश कोई भी आइसक्रीम खाने के बाद किसी को कुछ हो जाता है ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, तो पूरी आइसक्रीम इंडस्ट्री के ऊपर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो वी all have to take care of this. Right. See, we all have to understand that there is a process called cleaning before you start the production. Right. There is a cleaning in between the process. जब आपका लंच टाइम होता है तो लंच टाइम के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद भी अच्छा हाइजीन मेंटेन करने वाले कंपनियों को मैं देखा हूं साहब।
अगर 8 घंटे का शिफ्ट है तो 3 घंटा चलाते हैं और 2 घंटा सीआईपी करते हैं और 3 घंटा चलाते हैं। ये 8 घंटे का शिफ्ट हो गया। चाहे डिमांड कितना भी रहने दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, हमको सब्र रख के काम करना है। We have to be very patient in handling our coming future. Otherwise, we are going to, face disaster. Right. देखिए, आपका आइसक्रीम खाने के बाद अगर मेरा गला हो गया तो मैं पूरे परिवार को बोलूंगा नहीं यार आइसक्रीम नहीं खाना अभी। पूरा कैटेगरी बदनाम हो जाता है। कैटेगरी बदनाम हो जाएगा। वो ये ब्रांड और ये ब्रांड नहीं, की उसकी बात नहीं कर रहा, अगर कैटेगरी को अपने को संभालना है तो इसके ऊपर बहुत तवज्जो देना चाहिए साहब, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, थैंक यू राजू भाई। यस, सुदन साहब, ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी ग्लोबल कंपनीज के साथ रहा है। ये किस तरीके से क्या चेंजेस हमें फैक्ट्रीज में अब लाने होंगे जो कि न सिर्फ कल को अगर हमें अपने फैक्ट्रीज के वीडियोस अगर हमारे कंज्यूमर्स को अपने पार्लर्स में अपनी शॉप्स में दिखाने पड़ जाए तो हम पीछे ना हटें और हम उनसे कह सकें कि इट इज वॉक इन, यू कैन कम एनी टाइम, we can show you our factory, our ice cream is as good as any best in the world. वेरी राइट फिरोज भाई, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूं जम्मू एंड कश्मीर में और वहां 4G कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, मैं आया था यहाँ पर अपने होम टाउन में, आई बिलोंग्स टू बॉम्बे एक्चुअली, तो मैं होम टाउन आया था और यहाँ लॉकडाउन से फंस गया, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। चलिए, अच्छा है, वहां पे टाइम पास हो रहा होगा सब रिश्तेदारों के साथ। ऑफ कोर्स। ओके, तो जैसे राजू भाई डिस्कस कर रहे थे हाइजीन फैक्टर के ऊपर, ये अभी एक नॉर्म बन जाएगा कि हमको अभी जितनी ज्यादा ऑटोमेशन हम अपनी फैक्ट्रीज के अंदर डाल सके उतनी वो अब नेसेसिटी बन चुकी है। पहले ये एक ऑप्शन हुआ करता था कि हम ये ऑटोमेशन पे जाएं या ना जाएं, अब ये नेसेसिटी बन जाएगा हमारा, क्योंकि आज जो भी छोटे ब्रांड हैं जिनकी हाइजीनिक कैटेगरी बहुत अच्छी नहीं रही है, लोग उनको अवॉइड करेंगे बिकॉज अवर इंडिया इज लिटरेट, दे आर स्टडीइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड वी हैव टू शो टू द मार्केट, look at our factory, whether it is a video or machine pictures or the way of working, we have to show to our public, look, we are following every principle, every rules and regulation, and we are using lot of technology to avoid all these circumstances कि किसी एक को भी अगर कोरोना होता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। तो आई थिंक कि हम जैसे इंजीनियर जो आइसक्रीम इंडस्ट्री के पीछे बैठे हुए हैं, we have to work a lot, we have to give them the new innovative solution to our factories, how we can maintain, utilize and give the productivity with the less resources and with the automation, and the work power should be less, we cannot use the more work power, this is the very much needed at this point of time. right, thank you सुदन जी। चंद्रकांत जी, आपका जो एरिया है वो कोल्ड चेन है और कोल्ड चेन जो है वो हमारी समझिए एक तरीके से हमारी लाइफलाइन है आइसक्रीम इंडस्ट्री की। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सजेशंस है? आइसक्रीम इंडस्ट्री कभी कभी कोल्ड चेन में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो पूरा आइसक्रीम पे उसका इफेक्ट होता है, सैग हो जाती है या क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं। क्या एडवाइस है आपका कि कोल्ड चेन को किस तरीके से उनको कहाँ वो गलतियां कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली लोग कॉस्ट कटिंग के लिए कोल्ड चेन में कई जगह पर स्कीप करते हैं। कोरोना की वजह से हो सकता है वो जो स्कीप कॉस्ट की वजह से करते थे, वहां पर काफी वो लोग उनको नेसेसरी समझ के बजट करेंगे। और एक्चुअली कोल्ड चेन के ड्यूरिंग कोल्ड चेन तो कोई ऐसा कहीं मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि -20 कंडीशन में जब ट्रांजिट हो रहा है तो प्रोडक्ट सेफ है। लेकिन लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे जो ओपन कंडीशन में लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है और लोग कोल्ड चेन प्रोसेस में टेम्परेचर और हाइजीन को एक नेसेसरी समझ के उसमें अपनी जो प्रोसेस है उनको कंपलसरी करना चाहिए। अभी कभी कई सारे लोग हैं वो लोकल ब्रांड है या विलेज में वो लोग वहाँ मेंटेन नहीं होता है, तो वहाँ भी होना चाहिए क्योंकि लोगों को चाहिए। और मुझे लगता है लोग करेंगे भी सही, क्योंकि अपनी बिजनेस बचाना है तो कस्टमर का भरोसा तो जितना ही रहेगा और लोगों का माइंडसेट जैसे चेंज होता है तो इंडस्ट्री को बदलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कई लोग जैसा आइसक्रीम इतना
डिफिकल्ट नहीं है, सवाल है कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। तो जब एक जरूरतें बन जाती है तो लोग करेंगे, और ये इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। राइट चंद्रकांत जी। दोस्तों मेरे को पास सवाल तो मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हमें इस डिस्कशन को हेल्दी और कॉम्पैक्ट रखना था। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, और फिर दोबारा कुछ और मुद्दों के साथ हम लोग फिर आप लोगों को बुलाएंगे, एंड आप लोग फिर से आइएगा इसमें। और सब देखने वालों से भी मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। जो भी आपके सवाल हैं वो इस वीडियो के नीचे जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे आप लिख दीजिए, जिससे आप सवाल करना चाहते हैं मिस्टर राजू जितूरी से, दीपक सुदन जी से, दीपक पटेल जी से, चंद्रकांत जी से, आशीष जी से, पाई साहब से, जिससे भी आपको क्वेश्चन करना है आप अपना सवाल उनके नाम के साथ लिख दीजिए। दिस इज माय प्रॉमिस दैट आई विल डिलीवर दैट क्वेश्चन टू देम एंड गेट यू द आंसर आई एम प्रॉमिसिंग यू। और आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के जो शोज कर रहे हैं वो आपको मिल सके। बेल आइकन को भी आप लोग टिक कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सारे स्पीकर्स का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी जंग में जीतेंगे, और हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री जैसी रोबस्टली बढ़ रही थी आगे, आने वाले सालों में ऐसे ही बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।